तुम जिसे चाह कहते हो वह वास्तव में तुम्हारी वासनाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम कुछ मांगते हो और जब वह नहीं मिलता तो तुम भाग्य को दोष देते हो। पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारी चाहत में कितनी सच्चाई है? कायनात तभी साथ देती है जब तुम्हारी चाह तुम्हारे अहंकार की नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की पुकार बन जाती है। 99% लोग केवल मन की लहरों पर तैरते हैं, वे कभी गहराई में नहीं उतरते। कायनात का नियम बहुत स्पष्ट है, वह उसे ही मिलता है जो उसे पाने के लिए खुद को मिटाने को तैयार होता है। तुम्हारी चाहत में अभी दोहरापन है, तुम चाहते भी हो और तुम डरे हुए भी हो। गौर से देखो, तुम्हारी चाहत अभी केवल एक विचार है। तुम सोचते हो कि तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें प्रेम चाहिए, पर यह सब बाहर की वस्तुएं हैं। जब तक तुम्हारी चाहत तुम्हारे भीतर एक आग नहीं बन जाती तब तक अस्तित्व सोता रहता है। अस्तित्व केवल उस भाषा को समझता है जो मौन और दृढ़ता से बनी हो। तुम चिल्लाते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम मंत्र पढ़ते हो, यह सब शोर है। कायनात शोर को अनसुना कर देती है। वह तो उस बीज की पुकार सुनती है जो मिट्टी के नीचे दबकर टूटने के लिए तैयार है ताकि वह वृक्ष बन सके। क्या तुम्हारी चाहत में वह टूटने की तैयारी है? सच्चाई तो यह है कि तुम पूरी कायनात को अपना नौकर बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सितारे तुम्हारी मर्जी से चले, हवाएं तुम्हारी दिशा में बहें। यह चाहत नहीं, यह तुम्हारा पागलपन है। कायनात साथ तब देती है जब तुम कायनात के एक सुर में होते हो, जब तुम्हारी इच्छा और अस्तित्व की इच्छा के बीच की दीवार गिर जाती है, जब तुम यह नहीं कहते कि मेरी यह इच्छा पूरी हो, बल्कि तुम यह कहते हो कि जो सत्य है वही घटित हो। उस क्षण तुम अकेले नहीं रह जाते, उस क्षण पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। पर तुम तो अपनी छोटी सी बुद्धि से कुदरत को चलाने की कोशिश कर रहे हो। आज का मनुष्य आकर्षण के नियम की बातें करता है। तुम सोचते हो कि बार बार सोचने से चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। यह केवल एक मानसिक खेल है। सोचने से कुछ नहीं होता, होने से होता है। तुम्हारी पात्रता, योग्यता क्या है? क्या तुम उस ऊर्जा को संभालने के काबिल हो जिसे तुम मांग रहे हो? कायनात तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देती है जो तुम हो। यदि तुम भीतर से दरिद्र हो तो तुम्हारी चाहत भी दरिद्रता ही लेकर आएगी। यदि तुम भीतर से समृद्ध हो तो पूरा संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। लेकिन तुम्हारी समृद्धि तो केवल धन और पदों की गिनती तक सीमित है। ऐसी उधार की चाहत लेकर तुम दर दर भटकते हो, पर तुम्हें यह समझ नहीं आता कि कायनात किसी की नकल का समर्थन नहीं करती। अस्तित्व को केवल मौलिकता पसंद है। जब तुम अपनी उस बनावटी चाहत को छोड़कर अपने स्वधर्म के प्रति समर्पित होते हो तब एक चमत्कार घटित होता है। उस समर्पण के क्षण में तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा और अस्तित्व की विराट इच्छा के बीच का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब तुम नहीं चाह रहे हो, बल्कि अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से कुछ घटित करना चाह रहा है। 99% लोग इसी समर्पण से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने अपनी पकड़ ढीली की तो वे सब कुछ खो देंगे। पर सत्य तो यह है कि जब तुम सब कुछ खोने को तैयार होते हो तभी तुम्हें अनंत की प्राप्ति होती है। गौर से देखो, तुम्हारी चाहत में अभी अविश्वास की दरारें हैं। तुम मांगते तो हो, पर तुम्हारे मन के किसी कोने में यह संदेह छिपा रहता है कि क्या यह सच में होगा। यह संदेह ही उस ऊर्जा को काट देता है जिसे तुम आकर्षित करना चाहते हो। कायनात एक दर्पण की तरह है, वह वही प्रतिबिंबित करती है जो तुम उसके सामने रखते हो। यदि तुम संशय लेकर खड़े हो तो परिणाम भी संशयपूर्ण ही होंगे। अजय इच्छा शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम बार बार दोहराओ कि मैं यह कर सकता हूं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम इस निश्चय में स्थित हो जाओ कि जो तुम चाह रहे हो वह पहले से ही अस्तित्व के गर्भ में घटित हो चुका है। जहां चाहने वाला और चाहत एक हो जाते हैं वहां प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती, वहां केवल अनुभूति शेष रहती है। सच्चाई तो यह है कि तुम समय के जाल में फंसे हुए हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी चाहत अभी पूरी हो जाए, जैसे कोई जादुई चिराग मिल गया हो। पर कायनात की अपनी एक जात है, उसकी अपनी एक लय है। माली चाहे 100 घड़े पानी सींचे, ऋतु आने पर ही फल आता है। तुम्हारी अधीरता यह सिद्ध करती है कि तुम्हें अस्तित्व पर भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में संकल्पित है
वह प्रतीक्षा करना जानता है। वह जानता है कि जब बीज सही गहराई में बोया गया है और खाद पानी सही है तो अंकुर का फूटना निश्चित है। 99% लोग अंकुर फूटने से ठीक पहले मिट्टी खोदकर देखने लगते हैं कि क्या हुआ, और इसी व्याकुलता में वे अपनी ही चाहत का गला घोंट देते हैं। आज का मनुष्य संकल्प को अहंकार की शक्ति समझता है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिद्द से पहाड़ हिला दोगे। तुम पहाड़ हिला सकते हो, पर तब नहीं जब तुम मैं बनकर खड़े हो, बल्कि तब जब तुम उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हो जो पहाड़ों को थामे हुए। जब तुम शून्य होते हो तभी तुम अजय होते हो। इस शून्यता में ही वह मौन गर्जना छिपी है जिसे पूरी कायनात सुनती है। जिस दिन तुम्हारी चाहत में स्वार्थ की गंध समाप्त हो जाएगी और वह एक साधना बन जाएगी, उस दिन तुम्हें किसी के सहयोग की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दिशाएं स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी और बाधाएं स्वयं सीढ़ियां बन जाएंगी। इस मौन गर्जना के साथ जब तुम खड़े होते हो तब तुम्हारी चाहत केवल तुम्हारी अपनी नहीं रह जाती, वह अस्तित्व की आवश्यकता बन जाती है। 99% लोग अपनी चाहत को एक निजी संपत्ति की तरह पकड़ रखते हैं। वे डरते हैं कि कहीं कोई उसे छीन न ले। पर सत्य तो यह है कि जिसे तुम बांट नहीं सकते उसे तुम कभी पा भी नहीं सकते। कायनात का एक बड़ा रहस्य यह है कि वह उसे ही विराट बनाती है जो खुद को विस्तारित करने को तैयार है। तुम्हारी चाहत अभी बहुत छोटी है, वह केवल तुम्हारे सुख, तुम्हारे परिवार और तुम्हारी सुरक्षा तक सीमित है। जिस दिन तुम्हारी चाहत में समग्र कल्याण जुड़ जाएगा, उस दिन पूरी कायनात तुम्हारी पीठ थपथपाएगी, क्योंकि अब तुम एक अलग इकाई नहीं बल्कि उस महान चेतना के हाथ बन गए हो। गौर से देखो, तुम जिसे बाधा कहते हो वह वास्तव में कायनात की ओर से ली गई एक परीक्षा है। अस्तित्व यह देखना चाहता है कि क्या तुम वाकई उस ऊंचाई के योग्य हो जिसे तुम मांग रहे हो। 99% लोग पहली ही ठोकर पर बिखर जाते हैं और अपनी चाहत को असंभव मानकर लौट जाते हैं। पर जो अडिग है, जो कहता है कि चाहे प्रलय आ जाए मेरा संकल्प नहीं डिगेगा, उसके सामने पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति को फौलाद बनाने के लिए आती हैं। जब तुम हर चोट को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हो, तब कायनात समझ जाती है कि अब इस योद्धा को हराना मुमकिन नहीं है, और तब वह अपनी सारी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में झोंक देती है। सच्चाई तो यह है कि तुम परिणाम को अपनी मर्जी से तय करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जीत वैसी ही हो जैसी तुमने सोची थी, पर कायनात के पास तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी योजनाएं हो सकती हैं। 99% लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे अपनी छोटी दृष्टि से जीवन को देखते हैं। ठीक से चाहने का अर्थ है प्रयत्न में 100% होना और परिणाम को अस्तित्व पर छोड़ देना। इसे ही असली कर्मयोग कहते हैं। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा कर्म इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है कि वह स्वयं ही परिणाम को खींच लाता है। जो व्यक्ति फल को पकड़ता है वह कर्म में कच्चा रह जाता है, और कायनात अधूरी कोशिशों को कभी पुरस्कृत नहीं करती। आज का मनुष्य प्रार्थना करता है ताकि उसे कुछ मिल सके। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शिकायतें और मांगे हैं। असली प्रार्थना तो धन्यवाद है। जब तुम अभाव में भी यह महसूस करते हो कि तुम पूर्ण हो, तब तुम कायनात को एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजते हो। तुम अभाव की ऊर्जा नहीं बल्कि प्रचुरता की ऊर्जा छोड़ते हो, और जैसा तुम्हारा संकेत होगा वैसी ही वापसी होगी। जो व्यक्ति पहले से ही कृतज्ञ है, कायनात उसे और अधिक देने के लिए विवश हो जाती है। पर तुम तो रो रहे हो, तुम गिड़गिड़ा रहे हो। रोने वालों को केवल सांत्वना मिलती है, सहयोग नहीं। सहयोग तो उन्हें मिलता है जो अपनी आंखों में अंगारे और हृदय में अहोभाव लेकर चलते हैं। जब तुम इस अहोभाव और अंगारों के साथ खड़े होते हो, तब तुम्हारी चाहत एक सिद्धि में बदलने लगती है। 99% लोग अपनी चाहत को केवल मन की एक खुजली की तरह पालते हैं। वे कभी उसे तपस्या नहीं बनने देते। तपस्या का अर्थ यह नहीं है कि तुम गुफाओं में जाकर बैठ जाओ।
तपस्या का अर्थ है कि तुम अपनी चाहत के लिए जलने को तैयार हो। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी इच्छा को भी संदेह, अपमान और अभाव की आग से गुजरना पड़ता है। जो इस आग से बचकर निकलना चाहता है, उसकी चाहत कच्ची रह जाती है, और कायनात कच्चे घड़ों में अमृत नहीं भरती। अस्तित्व केवल उसे ही चुनता है जो अपनी आहुति देने में संकोच नहीं करता। गौर से देखो, तुम जिसे अंत समझते हो वह वास्तव में एक नई शुरुआत है। जब तुम अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हो और फिर भी कुछ घटित नहीं होता, तब वह क्षण तुम्हारी चरम परीक्षा का होता है। उस क्षण में 99% लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। पर वही वह क्षण है जब कायनात तुम्हारे अहंकार की आखिरी परत को छील रही होती है। जब तुम पूरी तरह हार कर, निहत्थे होकर भी अपनी चाहत पर अडिग रहते हो, तब तुम चाहने वाले नहीं रह जाते, तुम चाहत का साक्षात रूप बन जाते हो। और उस शून्य में जहां तुम मिट चुके होते हो, वहीं से वह विराट संकल्प जन्म लेता है जो नियति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। सच्चाई तो यह है कि तुम कायनात के साथ नहीं, बल्कि कायनात के विरुद्ध दौड़ रहे हो। तुम अपनी छोटी सी नाव को लहरों के विपरीत खेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक से चाहने का अर्थ है लहरों को पहचानना और अपनी नाव के पाल खोल देना। जब तुम्हारा लक्ष्य और अस्तित्व का लक्ष्य एक हो जाता है, तो तुम्हें चप्पू चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लहरें खुद तुम्हें किनारे तक ले जाती हैं। 99% लोग अपनी निजी जिद को ही संकल्प मान लेते हैं, पर असली संकल्प तो वह है जो सहज हो, जो स्वाभाविक हो, जो तुम्हारे स्वभाव से उपजा हो, न कि समाज की होड़ से। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ पाना चाहता है, कायनात उसे कभी सफल नहीं होने देती, क्योंकि वह अस्तित्व के संतुलन को बिगाड़ना चाहता है। आज का मनुष्य परिणाम को गले लगाना चाहता है, पर वह प्रक्रिया से नफरत करता है। तुम चाहते हो कि कल सुबह तुम शिखर पर हो, पर तुम चढ़ाई की थकान नहीं सहना चाहते। याद रखना, कायनात तुम्हें मंजिल नहीं देती, वह तुम्हें रास्ता देती है, और उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। जो रास्ते के हर कंक पत्थर को चूमना सीख गया, मंजिल खुद चलकर उसके पास आती है। तुम्हारी चाहत में अभी तनाव है, तुम जल्दी में हो, और जल्दी केवल शैतान की होती है, ईश्वर की नहीं। अस्तित्व धैर्यवान है, वह अरबों वर्षों से खिल रहा है। क्या तुम में वह धैर्य है? क्या तुम अपनी चाहत को एक प्रार्थना की तरह धीरे धीरे पकने दे सकते हो? इस मिट्टी होने की तैयारी का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान चुके हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुमने अपने अहंकार के पत्थरों को गला दिया है, ताकि अस्तित्व का बीज तुम्हारे भीतर अंकुरित हो सके। 99% लोग शिखर पर बैठने का सपना तो देखते हैं, पर वे अपने साथ अतीत का बोझ और स्वार्थ की भारी गठरी लेकर चलना चाहते हैं। और कुदरत का नियम है, जो जितना भारी होगा वह उतनी ही जल्दी नीचे गिरेगा। कायनात केवल उसे ही ऊपर उठाती है जो पूरी तरह हल्का है। हल्का होने का अर्थ है मांगने वाले का मिट जाना। जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो जहां तुम्हारी अपनी कोई निजी चाहत शेष नहीं रहती, तब तुम उस महान मौन के द्वार पर खड़े होते हो। और यही वह क्षण है जहां मांगने वाला ही समाप्त हो जाता है, और जो बचता है वह स्वयं परमात्मा है। गौर से देखो, तुम्हारी चाहत का अंतिम विसर्जन ही तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि है। तुम जिसे पाना कह रहे थे वह वास्तव में खोना था। तुमने अपनी शांति खोई, तुमने अपना आनंद खोया, और तुमने अपना होश खोया, सिर्फ कुछ नश्वर वस्तुओं को पाने के लिए। 99% लोग इसी धोखे में मर जाते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। पर जिस दिन तुम्हारी चाहत बाहर से मुक्कर भीतर की ओर आती है, उस दिन तुम्हें समझ आता है कि पूरी कायनात तो तुम्हारे भीतर ही समाई हुई है। जो व्यक्ति खुद को पा लेता है, उसे फिर चांद सितारों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सितारे खुद उसके आभा मंडल का हिस्सा बन जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि तुम पूर्णता की तलाश में दर दर भटक रहे हो, जबकि तुम पूर्ण ही पैदा हुए थे। तुम्हारी चाहत केवल तुम्हारी उस विस्मृति का परिणाम है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, इसलिए तुम भिखारी की तरह हाथ फैलाए खड़े हो। कायनात तुम्हें साथ देने का इशारा हर पल कर रही है, पर तुम्हारी आंखें तो भविष्य के सपनों में उलझी हैं। ठीक से चाहने का अंतिम रहस्य यही है, अभी और इसी वक्त में संतुष्ट हो जाना। जब तुम पूरी तरह तृप्त होकर कर्म करते हो,
तब तुम्हारी चाहत एक आदेश बन जाती है जिसे टालना अस्तित्व के लिए भी असंभव है, क्योंकि अब तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अस्तित्व की मर्जी से चल रहे हो। आज का यह संसार तुम्हें अधूरा महसूस कराता है ताकि तुम उपभोग की वस्तुओं के पीछे भागते रहो। तुम्हारी चाहत को बाजार ने नियंत्रित कर लिया है। 99% लोग उन चीजों को चाह रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। इस व्यर्थ की दौड़ से बाहर निकलना ही सबसे बड़ी क्रांति है। जिस क्षण तुम इस दौड़ से रुक जाते हो उसी क्षण तुम विराट से जुड़ जाते हो। अब तुम्हें किसी के सहयोग की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुम स्वयं सहयोग का स्रोत बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों के संकल्प पूरे होने लगते हैं। यही वह चमत्कार है जिसे दुनिया सिद्धि कहती है, पर तुम्हारे लिए यह केवल एक स्वाभाविक स्थिति है। अब यह यात्रा अपने गंतव्य पर है। चाहत समाप्त हो रही है और एक असीम शांति छा रही है। इस शांति में ही वह परम सत्य छिपा है जिसे पूरी कायनात सलाम करती है। अब और कुछ मांगना शेष नहीं है, क्योंकि जो मांगने योग्य था वह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस जाग जाओ और उसे देख लो। इस जागने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी आंखें खोलकर बाहर की दुनिया को देख रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उस दृष्टा को देख रहे हो जो तुम्हारी हर चाहत के पीछे छिपा बैठा है। 99% लोग जागने का नाटक करते हैं। वे सुबह उठते हैं और फिर से उसी पुरानी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसे वे जीवन कहते हैं। पर असली जागरण तो वह है जहां तुम्हारी भीतर की आंख खुलती है। उस आंख के खुलते ही तुम्हें समझ आता है कि तुम जिसे कायनात का साथ समझ रहे थे वह तो तुम्हारी अपनी ही चेतना का प्रतिध्वनि था। जैसे पांचों में चिल्लाने पर तुम्हारी ही आवाज लौट कर आती है, वैसे ही अस्तित्व तुम्हारी चाहत को लौटा देता है। यदि तुम्हारी चाहत में अधिकार है तो वह गुलामी बनकर लौटती है, और यदि तुम्हारी चाहत में स्वतंत्रता है तो वह सिद्धि बनकर लौटती है। गौर से देखो, तुम जिसे किस्मत या भाग्य कहते हो वह तुम्हारी अपनी इच्छाओं का ही ताना बाना है। तुमने अनजाने में ही ऐसे धागे बुने हैं जिनसे तुम खुद को ही जग चुके हो। 99% लोग अपनी ही बनाई जेल में बंद हैं और कायनात से रिहाई की भीख मांग रहे हैं। कायनात तुम्हें रिहा नहीं कर सकती, क्योंकि ताला तुम्हारे अपने ही हाथ में है। वह ताला है अनासक्ति। जिस क्षण तुम अपनी चाहत से चिपकना बंद कर देते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। और एक मुक्त मनुष्य की चाहत में इतनी बिजली होती है कि वह मुर्दों में भी जान फूंक दे। पर तुम तो अपनी चाहत के बोझ से खुद ही मरे जा रहे हो। तुम्हारी रीछ की हड्डी झुक गई है क्योंकि तुमने अपेक्षाओं का पहाड़ उठा रखा है। सच्चाई तो यह है कि तुम प्रकृति के साथ सौदेबाजी कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। यह व्यापारिक बुद्धि तुम्हें कभी उस अगाध तक नहीं ले जा सकती जहां कायनात अपने राज खोलती है। 99% लोग इसी पुण्य और पाप के तराजू में अपनी चाहत को तौलते रहते हैं, जबकि कायनात इन सब पैमानों से परे है। वह तो केवल तीव्रता को पहचानती है। एक पापी की चाहत भी यदि प्रचंड है तो कायनात उसके साथ खटी हो जाएगी, और एक पुण्यात्मा की चाहत यदि कमजोर है तो वह धूल में मिल जाएगी। यहां नैतिकता का खेल नहीं, यहां ऊर्जा का खेल है। क्या तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और तीव्र है कि वह ब्रह्मांड के केंद्र को हिला सके? आज का मनुष्य भक्ति के नाम पर भी केवल याचना ही कर रहा है। तुम मंदिरों और मस्जिदों में जाकर अपनी चाहत की लंबी सूची पढ़ते हो। यह भक्ति नहीं, यह तो तुम्हारी कायरता का विज्ञापन है। तुम अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो और चाहते हो कि कोई अलौकिक शक्ति आकर तुम्हारा काम कर दे। कायनात आलसियों और कायरों का साथ कभी नहीं देती। वह तो केवल उन योद्धाओं का साथ देती है जो अपनी तलवार खुद धारदार बनाना जानते हैं। जब तुम अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देते हो और फिर भी नहीं रुकते, तब कायनात एक अदृश्य हाथ बनकर तुम्हारे घावों पर मरहम लगाती है और तुम्हें आगे बचाती है। इस मरहम का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम्हें उस पीड़ा में भी परम रस आने लगेगा। 99% लोग अपनी चाहत के मार्ग में आने वाले दुखों से घबराकर पीछे मुड़ जाते हैं। वे सुख की मखमली राह खोजते हैं। पर कायनात का यह एक और अटल नियम है
शिखर तक पहुंचने का मार्ग हमेशा कांटों से भरा होता है। जो व्यक्ति इन कांटों को फूल समझकर चूम लेता है वही उस परम ऊंचाई का अधिकारी होता है। तुम्हारी चाहत अभी केवल सुविधाओं की खोज है। जिस दिन तुम्हारी चाहत सत्य की खोज बन जाएगी उस दिन तुम्हें किसी मरहम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं एक औषधि बन जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से संसार के संताप मिटने लगेंगे, क्योंकि अब तुम कायनात के उस हृदय से जुड़ गए हो जहां से करुणा की धारा बहती है। गौर से देखो, तुम जिसे अपनी शक्ति कहते हो वह वास्तव में तुम्हारी कमजोरी है। जब तक तुम ये सोचते हो कि मैं ये कर रहा हूं तब तक तुम अकेले हो और तुम्हारी शक्ति सीमित है। 99% लोग इसी कर्ता भाव के अहंकार में चूर रहते हैं और अंततः टूट जाते हैं। पर जिस क्षण तुम अपनी चाहत को उस विराट इच्छा में विसर्जित कर देते हो तुम्हारी शक्ति अनंत हो जाती है। अब तुम नहीं लड़ रहे, अब तुम्हारे माध्यम से वह महाशक्ति लड़ रही है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। उस स्थिति में तुम एक बांसुरी के समान हो जाते हो, भीतर से पूरी तरह खाली, ताकि अस्तित्व का संगीत तुम्हारे माध्यम से गूंज सके। और वह संगीत इतना प्रभावशाली होता है कि जय भी चैतन्य हो उठते। सच्चाई तो यह है कि तुम प्रकृति के संकेतों को पढ़ना ही नहीं जानते। कायनात तुमसे हर क्षण बात करती है, हवा के झोंकों में, पक्षियों के कलरों में और तुम्हारे भीतर उठने वाली उस सहज प्रेरणा में। पर तुम तो अपनी तार्किक बुद्धि के शोर में इतने मग्न हो कि तुम्हें वह महीन आवाज सुनाई ही नहीं देती। 99% लोग अपनी चाहत को पूरा करने के लिए केवल दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वे हृदय को भूल ही चुके हैं। दिमाग जौन तोड़ करता है वह नफा नुकसान देखता है, पर हृदय तो केवल होने को जानता है। जब तुम्हारी चाहत दिमाग से उतरकर हृदय में गहराई तक समा जाती है तभी वह प्रार्थना बनती है, और हृदय से निकली एक छोटी सी पुकार भी पूरे अस्तित्व को हिला देने के लिए पर्याप्त है। आज का यह मनुष्य धैर्य को कमजोरी समझता है। तुम चाहते हो कि तुम बीज बो और अगले ही पल तुम्हें छाया मिल जाए। यह तुम्हारी अज्ञानता है। कायनात की अपनी एक गति है, एक ताल है। जो इस ताल के साथ नहीं चलता वह जीवन के संगीत को बिगाड़ देता है। 99% लोग अपनी अधीरता के कारण अपनी ही चाहत का गला घोंट देते हैं। वे समय से पहले फल तोड़ना चाहते हैं और अंत में उन्हें केवल कड़वाहट हाथ लगती है। ठीक से चाहने का अर्थ है पूरी शिद्दत से काम करना और फिर उस महान प्रतीक्षा में खो जाना जहां समय का बोध ही समाप्त हो जाए। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख गया उसने समय को जीत लिया। इस महान प्रतीक्षा के गर्भ से ही उस चैतन्य का जन्म होता है जिसे संसार चमत्कार कहता है। 99% को एक सजा समझते हैं। वे घड़ी की सुइयों को धकेलना चाहते हैं, पर सत्य तो यह है कि उस प्रतीक्षा के क्षणों में ही तुम्हारी पात्रता निर्मित हो रही होती है। कायनात तुम्हें वह वस्तु देने से पहले यह सुनिश्चित करती है कि क्या तुम उसे संभालने के योग्य बने हो। यदि एक छोटे से बर्तन में सागर उहेल दिया जाए तो बर्तन टूट जाएगा। तुम्हारी चाहत अभी बहुत बड़ी है और तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत छोटा, इसलिए कायनात तुम्हें तपा रही है, तुम्हें खाली कर रही है ताकि तुम उस विराट ऐश्वर्य को धारण कर सको। जो इस तपन से भाग गया वह सदा के लिए अधूरा रह गया। गौर से देखो, तुम जिसे अपना लक्ष्य कहते हो वह वास्तव में अस्तित्व का तुम तक पहुंचने का मार्ग है। तुम परमात्मा को नहीं खोज रहे, परमात्मा तुम्हें खोज रहा है। तुम्हारी हर चाहत उस परम मिलन की एक तर्प मात्र है। 99% लोग इस तर्प को वस्तुओं में उलझा देते हैं, कोई धन में, कोई पद में, तो कोई संबंधों में। पर जब वह वस्तु मिल जाती है तो तुम फिर से खाली महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्यास उस वस्तु की थी ही नहीं। तुम्हारी प्यास तो उस अनंत की थी जिसे तुम सीमाओं में बांधना चाहते थे। जिस दिन तुम्हारी चाहत नश्वर से मुक्कर शाश्वत की ओर होगी उस दिन पूरी कायनात तुम्हारे भीतर सिमट आएगी। तब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम जहां बैठोगे वहीं तीर्थ बन जाएगा।
सच्चाई तो यह है कि तुम प्रकृति के साथ एक अदृश्य युद्ध लड़ रहे हो। तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस महान व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो जो अरबों वर्षों से सितारों को थामे हुए है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो, पर कायनात की योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य है। 99% लोग अपनी छोटी जीत पर खुश होते हैं और बड़ी हार पर रोते हैं, पर जो व्यक्ति समर्पण करना सीख गया उसके लिए हार और जीत का भेद ही मिट जाता है। वह जानता है कि यदि उसकी चाहत पूरी हुई तो वह अस्तित्व का प्रसाद है, और यदि पूरी नहीं हुई तो वह अस्तित्व का संरक्षण है। इस निर्द्वंद्व अवस्था में ही वह अजेय शक्ति छिपी है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आज का यह मनुष्य प्रयत्न तो बहुत करता है, पर वह प्रवाह को भूल गया है। तुम नदी के विपरीत तैरना चाहते हो, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हो। कायनात शक्ति प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होती, वह तो केवल सहजता से प्रभावित होती है। 99% लोग बनावटी होकर अपनी चाहत को पाना चाहते हैं। वे मुखौटे पहनते हैं, वे चालें चलते हैं, पर अस्तित्व के पास सत्य की आंख है। वह तुम्हारे भीतर की एक एक परत को देख रहा है। जो व्यक्ति पारदर्शी है, जिसकी चाहत में कोई छल नहीं है, उसके लिए प्रकृति के गुप्त द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। वहां किसी चाबी की जरूरत नहीं, वहां तो केवल तुम्हारे अस्तित्व की गूंज ही काफी है। अब उस परम सिद्धि के शिखर पर खड़े होकर देखो, जहां पहुंचकर मांगने वाला स्वयं दाता बन जाता है। 99% लोग अपनी चाहत के पूरा होने को एक अंत समझते हैं। वे सोचते हैं कि अब वे चैन से बैठेंगे और उपभोग करेंगे, पर सत्य तो यह है कि जिसे कायनात ने सब कुछ सौंप दिया, उसकी जिम्मेदारी अनंत हो गई है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, अब तुम उस विराट ऊर्जा के भंडार बन गए हो जिसे संसार को बांटना तुम्हारा स्वभाव हो गया है। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारी चाहत अब करुणा में बदल गई है। तुम अब मांगते नहीं हो, तुम तो केवल देते हो, और इस निरंतर देने में ही वह परम सुख छिपा है जिसे पाने के लिए तुम पूरी जिंदगी वस्तुओं के पीछे भागते रहे। गौर से देखो, तुम्हारी चाहत का विसर्जन ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुमने जिसे पाया था वह अंततः तुम्हें छोड़ ही देगा, चाहे वह धन हो, पद हो या यह शरीर। पर तुमने जो खोया है, अपना अहंकार, अपना द्वेष और अपनी छोटी सी पहचान, वही तुम्हारी अमृता का द्वार है। 99% लोग अपनी मुट्ठियां बंद करके मरते हैं। वे चाहते हैं कि वे कुछ साथ ले जा सकें, पर जो व्यक्ति अपनी हथेलियां खोलकर इस अस्तित्व में विलीन होता है, वही वास्तव में सब कुछ पा लेता है। उसकी चाहत अब किसी वस्तु की नहीं, बल्कि उस होने की है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सच्चाई तो यह है कि तुम जिसे कायनात का साथ कह रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारी ही आत्मा का मौन समर्थन था। जब तुम शांत होते हो तभी कायनात बोलती है, जब तुम शून्य होते हो तभी कायनात पूर्ण होती है। 99% लोग इसी शून्यता से डरते हैं, वे इसे अभाव समझते हैं। पर जो बुद्धिमान है वह जानता है कि शून्य ही वह गर्भ है जहां से सारी सृजनात्मकता जन्म लेती है। तुम्हारी चाहत अब एक बीज से बढ़कर एक विशाल वटवृक्ष बन गई है, जिसकी छाया में हजारों थके हुए राही विश्राम पा सकते हैं। अब तुम्हारी कोई अपनी निजी मंजिल नहीं रही, क्योंकि तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। आज का यह मनुष्य परिणाम को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, पर वह यह भूल गया है कि जो कैद है वह जीवित नहीं रह सकता। कायनात मुक्त है और वह केवल मुक्त हृदय वालों का ही साथ देती है। जिस क्षण तुम अपनी चाहत के प्रति आसक्ति छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम स्वामी बन जाते हो। अब परिस्थितियां तुम्हें नहीं चलाती, बल्कि तुम्हारी चेतना परिस्थितियों का निर्माण करती है। यही वह चमत्कार है जिसे दुनिया सिद्ध महापुरुषों की शक्ति कहती है, पर तुम्हारे लिए यह केवल अस्तित्व के साथ एक लय होना है। अब यह यात्रा अपने गंतव्य पर है। चाहत का धुआं छंट गया है
और सत्य का सूरज चमक रहा है। इस शांति में डूब जाओ, क्योंकि यही वह वास्तविक सत्य है जिसके लिए तुम न जाने कितने जन्मों से भटक रहे थे। अब और कुछ कहना शेष नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त है वह अनंत है। मृत्यु की बात आते ही तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, क्योंकि तुमने जीवन को कभी समझा ही नहीं। तुम जिसे जीवन कहते हो वह वास्तव में मृत्यु से बचने की एक लंबी और थकाऊ कोशिश मात्र है। और यही कारण है कि 99% लोग गलत तरीके से मरते हैं। वे मरते नहीं हैं, वे तो बस मिटा दिए जाते हैं। वे अंत समय तक जीवन को पकड़ने की भीख मांगते रहते हैं। वे गिड़गिड़ाते हैं, वे डरे हुए होते हैं, उनकी आंखों में पश्चाताप होता है और मन में अधूरी इच्छाओं का बोझ। जिसने जीना नहीं सीखा वो ठीक से मर कैसे सकता है? मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है जो अचानक घटती है। मृत्यु तो जीवन का ही अंतिम शिखर है। लेकिन तुमने मृत्यु को एक शत्रु मान लिया है। तुमने उसे अस्पतालों के अंधेरे कमरों, दवाइयों की गंध और सिसकियों से जोड़ दिया है। तुम पूरी जिंदगी मृत्यु की तरफ पीठ करके भागते रहे, और जब वह सामने आती है तो तुम कांपने लगते हो। गलत तरीके से मरने का सबसे बड़ा लक्षण यही है भय। जो भयभीत होकर मर रहा है वह हार गया। वह एक भिखारी की तरह मरा जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। उसने जीवन को केवल काटा था, उसे जिया नहीं था। गौर से देखो, लोग मरते समय भी भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरा नाम कौन याद रखेगा। तुम मर रहे हो, तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिलने जा रहा है, और तुम्हारी चिंता अभी भी मिट्टी की ही है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों को इकट्ठा करने में लगा दी जिन्हें तुम साथ नहीं ले जा सकते। तुमने संग्रह को ही सफलता मान लिया, और जब मृत्यु सब कुछ छीनने आती है तो तुम खाली हाथ खड़े होकर रोते हो। जो व्यक्ति अपने साथ केवल यादों का कूड़ा लेकर मरता है वह गलत तरीके से मरा। सच्चाई तो यह है कि तुम मूर्छा, बेहोशी में मरते हो। 99% लोग अपनी मृत्यु के क्षण में सचेत ही नहीं होते। वे या तो दवाइयों के नशे में होते हैं या अपनी पुरानी यादों के कोहरे में खोए होते हैं। वे मृत्यु का अनुभव नहीं कर पाते, वे बस लुप्त हो जाते हैं। ठीक से मरने का अर्थ है पूरी सजगता के साथ मरना। जैसे तुम जागते हुए घर का दरवाजा पार करते हो, वैसे ही जागते हुए इस शरीर के द्वार को पार करना। लेकिन उसके लिए तुम्हें जागते हुए जीना सीखना होगा। तुम तो अपनी पूरी जिंदगी नींद में बिता देते हो, समाज की नींद, परंपराओं की नींद, वासनाओं की नींद। जो सोया हुआ जिया वह जागा हुआ मर कैसे सकता है? तुमने मृत्यु को अशुभ मान लिया है, इसलिए तुमने उसके बारे में बात करना ही बंद कर दिया है। तुम सोचते हो कि मृत्यु की बात न करने से तुम उससे बच जाओगे। यह तुम्हारी नादानी है। मृत्यु तो तुम्हारे जन्म के साथ ही पैदा हो गई थी। वह तुम्हारे भीतर हर क्षण धक रही है। तुम्हारी हर सांस जो बाहर आती है वह मृत्यु का ही एक छोटा सा रूप है। 99% लोग इसलिए गलत मरते हैं क्योंकि उन्होंने मृत्यु की कभी तैयारी नहीं की। वे इसे एक अनचाहा मेहमान समझते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु का स्वागत एक पुराने मित्र की तरह करता है, क्योंकि उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लिया है। तुम जिसे लंबा जीवन कहते हो वह वास्तव में 99% लोगों के लिए केवल मौत को टालने की एक लंबी और नीरस कसरत है। तुम अस्पतालों के चक्कर काटते हो, तुम शरीर को मशीनों के सहारे खींचते हो, तुम कांपते हाथों से दवाइयां निगलते हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक दिन और बचे रह सको। यह जीवन नहीं है, यह तो मृत्यु का अपमान है। गलत तरीके से मरने का एक वजह कारण यह है कि तुम शरीर को पकड़ कर बैठ गए हो। तुमने मान लिया है कि तुम यह मांस और हड्डियों का ढांचा हो, और जब यह ढांचा ढहने लगता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मिट रहे हो। तुम्हारी सारी चीखें, तुम्हारा सारा संताप इसी मोह की उपज है। गौर से देखो, लोग मरते समय अपूर्ण होते हैं। उनके मन में हजारों काश दबे होते हैं। काश मैंने उस व्यक्ति से क्षमा मांग ली होती, काश मैंने अपनी मर्जी से जिया होता, काश मैंने उस प्रेम को स्वीकार किया होता। यह अधूरी इच्छाओं का बोझ ही तुम्हें चैन से मरने नहीं देता। तुम एक ऐसे यात्री की तरह हो जिसका सामान बहुत भारी है और गांची छूट रही है। तुम सामान छोड़ना नहीं चाहते और गांची में छोड़ना तुम्हारी मजबूरी है।
99% लोग इसी खींचातानी में दम तोड़ देते हैं। वे शांत नहीं होते, वे विक्षिप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने पीछे शिकायतों का ढेर छोकर जा रहा है, वह मृत्यु के पावन क्षण को अपवित्र कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि समाज ने तुम्हें मृत्यु का भय विरासत में दिया है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि मृत्यु एक नरक है, एक दंड है, एक अंत है। इस डर के कारण तुमने कभी मृत्यु की आंखों में झांकने का साहस ही नहीं किया। तुम मरते समय भी धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेते हो। कोई तुम्हारे कान में मंत्र फूंक रहा है, कोई गंगाजल डाल रहा है, कोई दान पुण्य करवा रहा है। ये सब क्या है? ये केवल मरते हुए व्यक्ति के डर को सहलाने का एक तरीका है। यह एक अंतिम सौदा है कि शायद इन कृत्यों से परलोक सुधर जाए। जो व्यक्ति सौदेबाजी करते हुए मर रहा है, वह सत्य से कोसों दूर है। वह अपनी कायरता को धर्म का जामा पहना रहा है। ठीक से मरने का अर्थ है खाली होकर मरना। जैसे एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को बिना किसी विरोध के गिरने देता है, वैसे ही अपने प्राणों को विसर्जित करना। पर तुम तो जड़ से हो गए हो। तुम अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने रिश्तों और अपनी यादों को गोंद की तरह चिपकाए बैठे हो। मृत्यु जब इन्हें उखाड़ती है तो तुम्हें पीड़ा होती है। वह पीड़ा मृत्यु की नहीं है, वह पीड़ा तुम्हारे जुड़ाव, अटैचमेंट की है। 99% लोग इस पीड़ा में तरपते हुए मरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी छोड़ना सीखा ही नहीं। उन्होंने केवल पकड़ना सीखा है, और जो पकड़ना जानता है उसके लिए मृत्यु एक डरावना डकैत है जो सब कुछ लूटने आया है। आज का मनुष्य बिस्तर पर मरना चाहता है, अपनों के घेरे में, रोते बिलखते चेहरों के बीच। यह मरने का सबसे घटिया तरीका है। तुम मर रहे हो और तुम्हारे चारों ओर मोह का जाल बुना जा रहा है। लोग तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो। वे तुम्हारी ममता को उकसा रहे हैं। वे तुम्हें इस संसार से और मजबूती से बांध रहे हैं। एक शांत और गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए अकेलापन अनिवार्य है, जहां कोई तुम्हें पुकारने वाला ना हो, जहां कोई तुम्हें रोकने वाला ना हो, जहां तुम और अस्तित्व आमने सामने हो। पर तुम्हें तो भीड़ में मरना पसंद है ताकि तुम अपनी शून्यता को देख न सको। तुम जिसे लंबा जीवन कहते हो, वह वास्तव में 99% लोगों के लिए केवल मौत को टालने की एक लंबी और नीरस कसरत है। तुम अस्पतालों के चक्कर काटते हो, तुम शरीर को मशीनों के सहारे खींचते हो, तुम कांपते हाथों से दवाइयां निगलते हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक दिन और बचे रह सको। ये जीवन नहीं है, ये तो मृत्यु का अपमान है। गलत तरीके से मरने का एक वजह कारण यह है कि तुम शरीर को पकड़ कर बैठ गए हो। तुमने मान लिया है कि तुम यह मांस और हड्डियों का ढांचा हो, और जब यह ढांचा ढहने लगता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मिट रहे हो। तुम्हारी सारी चीखें, तुम्हारा सारा संताप इसी मोह की उपज है। गौर से देखो, लोग मरते समय अपूर्ण होते हैं। उनके मन में हजारों काश दबे होते हैं। काश मैंने उस व्यक्ति से क्षमा मांग ली होती, काश मैंने अपनी मर्जी से जिया होता, काश मैंने उस प्रेम को स्वीकार किया होता। यह अधूरी इच्छाओं का बोझ ही तुम्हें चैन से मरने नहीं देता। तुम एक ऐसे यात्री की तरह हो जिसका सामान बहुत भारी है और गांची छूट रही है। तुम सामान छोड़ना नहीं चाहते और गांची में छोड़ना तुम्हारी मजबूरी है। 99% लोग इसी खींचातानी में दम तोड़ देते हैं। वे शांत नहीं होते, वे विक्षिप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने पीछे शिकायतों का ढेर छोकर जा रहा है, वह मृत्यु के पावन क्षण को अपवित्र कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि समाज ने तुम्हें मृत्यु का भय विरासत में दिया है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि मृत्यु एक नरक है, एक दंड है, एक अंत है। इस डर के कारण तुमने कभी मृत्यु की आंखों में झांकने का साहस ही नहीं किया। तुम मरते समय भी धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेते हो। कोई तुम्हारे कान में मंत्र फूंक रहा है, कोई गंगाजल डाल रहा है, कोई दान पुण्य करवा रहा है। ये सब क्या है? ये केवल मरते हुए व्यक्ति के डर को सहलाने का एक तरीका है। यह एक अंतिम सौदा है कि शायद
इन कृत्यों से परलोक सुधर जाए। जो व्यक्ति सौदेबाजी करते हुए मर रहा है वह सत्य से कोसों दूर है। वह अपनी कायरता को धर्म का जामा पहना रहा है। ठीक से मरने का अर्थ है खाली होकर मरना। जैसे एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को बिना किसी विरोध के गिरने देता है, वैसे ही अपने प्राणों को विसर्जित करना। पर तुम तो जड़ से हो गए हो। तुम अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने रिश्तों और अपनी यादों को गोंद की तरह चिपकाए बैठे हो। मृत्यु जब इन्हें उखाड़ती है तो तुम्हें पीड़ा होती है। वह पीड़ा मृत्यु की नहीं है, वह पीड़ा तुम्हारे जुड़ाव, अटैचमेंट की है। 99% लोग इस पीड़ा में तरपते हुए मरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी छोड़ना सीखा ही नहीं। उन्होंने केवल पकड़ना सीखा है, और जो पकड़ना जानता है उसके लिए मृत्यु एक डरावना डकैत है जो सब कुछ लूटने आया है। आज का मनुष्य बिस्तर पर मरना चाहता है, अपनों के घेरे में, रोते बिलखते चेहरों के बीच। यह मरने का सबसे घटिया तरीका है। तुम मर रहे हो और तुम्हारे चारों ओर मोह का जाल बुना जा रहा है। लोग तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो। वे तुम्हारी ममता को उकसा रहे हैं। वे तुम्हें इस संसार से और मजबूती से बांध रहे हैं। एक शांत और गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए अकेलापन अनिवार्य है, जहां कोई तुम्हें पुकारने वाला ना हो, जहां कोई तुम्हें रोकने वाला ना हो, जहां तुम और अस्तित्व आमने सामने हो। पर तुम्हें तो भीड़ में मरना पसंद है ताकि तुम अपनी शून्यता को देख न सको। तुम जिसे परलोक और स्वर्ग नरक की कल्पनाओं में उलझाकर शांत करना चाहते हो, वह तुम्हारी मृत्यु को और भी कुरूप बना देता है। 99% लोग मरते समय भविष्य का सौदा कर रहे होते हैं। उन्हें डर है कि उनके पापों का हिसाब होगा। उन्हें डर है कि उन्हें दंड मिलेगा। यह डर ही प्रमाण है कि तुमने कभी धर्म को नहीं जाना। तुमने केवल पुरस्कार और दंड के खेल को समझा है। जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांसों में भी पुण्य की गिनती कर रहा है, वह वास्तव में एक व्यापारी की तरह मर रहा है। वह मृत्यु के उस परम रहस्यमयी द्वार पर भी अपनी छोटी सी बुद्धिमत्ता से छाले चल रहा है। सत्य तो यह है कि मृत्यु कोई हिसाब किताब नहीं है। मृत्यु तो केवल विश्राम है, एक गहरी नींद है जिसमें तुम अपने सारे बोझ उतार कर विलीन हो जाते हो। गौर से देखो, तुम अपनी मृत्यु को भव्य बनाने की कोशिश करते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से हो, तुम्हारी अर्थी पर फूल बरसें, तुम्हारी याद में पत्थर की मूर्तियां खड़ी की जाएं। ये सब क्या है? ये तुम्हारे अहंकार की अंतिम इच्छा है। तुम मरकर भी जीवित रहना चाहते हो दूसरों की स्मृतियों में। तुम अपनी नश्वरता को स्वीकार नहीं कर पाते। 99% लोग इसलिए गलत तरीके से मरते हैं क्योंकि वे मिटने के लिए तैयार नहीं होते। वे चाहते हैं कि उनका नाम अमर रहे, और यही अमर होने की चाहत तुम्हें इस मृत्यु लोक में बार बार घसीट लाती है। जो व्यक्ति पूरी तरह मिटने को तैयार है, जो कहता है कि अब मेरा कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, वही वास्तव में मुक्त होकर मरता है। सच्चाई तो यह है कि तुमने मृत्यु को शोक मातम बना दिया है। तुम काले कपड़े पहनते हो, तुम रोते हो, तुम छाती पीटते हो। तुमने मृत्यु के उत्सव को एक त्रासदी में बदल दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ छीन लिया गया है। तुमने जिसे अपना माना था वह चला गया। तुम्हारी पीड़ा उस व्यक्ति के लिए नहीं है, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे अपने नुकसान के लिए है। जो व्यक्ति मर रहा है वह तुम्हारे इन आंसुओं के बोझ तले और भी दब जाता है। तुम उसे शांति से जाने भी नहीं देते। तुम उसे अपनी ममता की जंजीरों से खींचते हो। ठीक से मरने का अर्थ है हंसते हुए विदा होना। जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा पूरी करके घर लौटता है, वैसी प्रसन्नता होनी चाहिए। पर तुम्हारे चेहरों पर तो केवल अंधेरा और अवसाद होता है। आज का चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस भी तुम्हें ठीक से मरने नहीं देता। वे तुम्हें नलियों और मशीनों से बांध देते हैं। वे तुम्हारे शरीर को तब तक खींचते हैं जब तक उसमें से आखिरी बूंद तक ऊर्जा निचोड़ न ली जाए। तुम एक प्रायोगिक वस्तु, एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाते हो। तुम्हारी गरिमा छीन ली जाती है। 99% लोग अस्पतालों के उस ठंडे और मशीनी वातावरण में मरते हैं जहां न कोई शांति है, न कोई गरिमा।
तुम्हें अपने घर के आंगन में खुली हवा के नीचे या किसी वृक्ष की छाया में मरना चाहिए था, जहां तुम प्रकृति के साथ सीधा संवाद कर पाते। पर तुमने अपनी मृत्यु को तकनीकी बना दिया है। तुम अपनी अंतिम सांसें भी मशीनों के शोर में लेते हो। ठीक से मरने का अर्थ है मौन का साक्षात्कार। जब तुम्हारी इंद्रियां एक एक करके शिथिल होने लगती हैं, जब तुम्हारी दृष्टि धुंधली होती है और सुनाई देना बंद हो जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा सन्नाटा प्रकट होता है। उस सन्नाटे को ओं लेना ही सफलता है। पर तुम तो उस समय भी चिल्ला रहे होते हो, तुम अपनों को पुकार रहे होते हो। तुम उस आंतरिक संगीत को सुनने से चूक जाते हो जो केवल मृत्यु के क्षण में ही सुनाई देता है। 99% लोग इस परम अवसर को खो देते हैं क्योंकि वे बाहर के कोलाहल में उलझे होते हैं। मृत्यु तो परमात्मा का निमंत्रण है, पर तुम उसे काल का बुलावा समझकर छिपने की कोशिश करते हो। तुम जिसे स्वैच्छिक विसर्जन कहते हो, वह जीवन का सबसे बड़ा साहस है। 99% लोग मृत्यु के सामने मजबूर होकर घुटने टेकते हैं, वे समर्पण नहीं करते। समर्पण और हार में बहुत बड़ा अंतर है। हार का अर्थ है कि तुम लड़ना चाहते थे पर तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई, तुम हार गए। समर्पण का अर्थ है कि तुमने खेल को समझ लिया और अब तुम अपनी मर्जी से खिलौने रख रहे हो। जो व्यक्ति अपनी अंतिम श्वास को भी अपनी मर्जी से छोड़ता है, वही सम्राट की तरह मरता है। बाकी सब तो गुलामों की तरह घसीटे जाते हैं। तुम जीवन भर गुलाम रहे परिस्थितियों के, वासनाओं के और अपनी आदतों के। अब कम से कम मृत्यु के क्षण में तो स्वतंत्र हो जाओ। गौर से देखो, तुम जिसे अंतिम संस्कार की क्रियाएं कहते हो, वह वास्तव में जीवित लोगों के अपराध बोध को कम करने का एक तरीका है। तुम मरते हुए व्यक्ति के पीछे दान देते हो, तुम भोज कराते हो, तुम कर्मकांड करते हो। ये सब क्या है? यह केवल मरे हुए व्यक्ति के नाम पर अपनी शांति खरीदने की कोशिश है। उस व्यक्ति के लिए अब इन सब का कोई मूल्य नहीं है। उसने अपना अवसर खो दिया। 99% लोग इसलिए गलत मरते हैं क्योंकि वे तैयारी को अंत के लिए टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि बुढ़ापे में शांति से मरेंगे, पर बुढ़ापा तो तुम्हारी सारी इंद्रियों को शिथिल कर देता है, तुम्हारी स्मृति को धुंधला कर देता है। तब तुम क्या साधना करोगे? तब तुम क्या जागोगे? मृत्यु की तैयारी तो अभी और इसी वक्त से शुरू होनी चाहिए। हर रात जब तुम सोते हो तो उसे एक छोटी मृत्यु की तरह जियो। सच्चाई तो यह है कि तुम मृत्यु के पार की शून्यता से डरे हुए हो। तुम्हें लगता है कि वहां कुछ नहीं होगा, और मैं कहता हूं हां, वहां तुम नहीं होगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सत्ता बनी रहे। 99% लोग अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश में मरते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि आत्मा को बचाने की जरूरत ही नहीं है, वह तो सदा से मुक्त है। तुम्हें तो अपने अहंकार को बचाना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी यादें, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी उपलब्धियां सब सुरक्षित रहें, और मृत्यु का काम ही यही है, वह तुम्हारे कूड़ेदान को साफ कर देती है। जो व्यक्ति खुशी खुशी अपने इस कूड़े को आग लगाने को तैयार है, वही अग्नि परीक्षा में सफल होता है। आज का मनुष्य एकांत में मरने से इतना घबराता है कि उसने मृत्यु को भी एक पारिवारिक उत्सव बना दिया है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें घेर कर रोएं, वे कहें कि तुम बहुत अच्छे थे। यह तुम्हारी अंतिम सांत्वना है। लेकिन याद रखना, मृत्यु के उस परम एकांत के क्षण में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वह यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। 99% लोग उस अकेलेपन को झेल नहीं पाते और विक्षिप्त हो जाते हैं। वे अंत समय तक किसी का हाथ पकड़ना चाहते हैं। ठीक से मरने का अर्थ है सबका हाथ छोड़ देना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपनी संपत्ति का, और अंततः अपने इस शरीर का भी। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तभी तुम हल्के होते हो, और तभी तुम उस पार की ऊंचाइयों को छू सकते हो। ठीक से मरने का अर्थ है अपरिचित में उतरना। तुम जीवन भर परिचित के घेरे में रहे, वही घर, वही दफ्तर, वही लोग। मृत्यु तुम्हें उस अनजाने संसार में ले जाती है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। 99% लोग इस अनजाने से डरकर वापस मुड़ना चाहते हैं। वे फिर से जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह संसार परिचित लगता है।
चाहे वह कितना ही दुख भरा क्यों ना हो। वे फिर से उसी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटना स्वीकार करते हैं, पर वे उस अनंत शून्य में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो व्यक्ति उस शून्य को देखकर मुस्कुरा सके और कह सके मैं तैयार हूं, वही परमहंस है। तुम जिसे महाजीवन कहते हो, वह वास्तव में मृत्यु के उस पार की वह अवस्था है जहां तुम मिट जाते हो और केवल होना शेष रह जाता है। 99% लोग इस परम सत्य से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वे अंत समय तक अपनी पहचान को छाती से चिपकाए रहते हैं। तुम मरते समय भी हिंदू होते हो, तुम मुसलमान होते हो, तुम अमीर या गरीब होते हो, तुम मनुष्य होकर भी नहीं मर पाते। तुम तो केवल एक संस्कारों का पुलिंदा बनकर दम तोड़ देते हो। जो व्यक्ति अपनी सारी उपाधियां, अपनी सारी जातियां और अपने सारे संप्रदाय उस पार की चौखट पर उतार कर खड़ा होता है, वही उस विराट में समाने के योग्य होता है। बाकी सब तो केवल मिट्टी में मिलते हैं, सत्य में नहीं। गौर से देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी जीवन शैली का ही अंतिम परिणाम है। यदि तुमने जीवन भर केवल मांगना सीखा है तो तुम एक भिखारी की तरह मरोगे। यदि तुमने जीवन भर केवल लड़ना सीखा है तो तुम एक घायल योद्धा की तरह मरोगे। और यदि तुमने जीवन भर केवल डरना सीखा है तो तुम एक कायर की तरह मरोगे। मृत्यु कोई नया चमत्कार नहीं करती, वह तो केवल तुम्हारे जीवन का निचोड़ निकाला हुआ अर्क तुम्हारे सामने रख देती है। 99% लोग इसलिए गलत मरते हैं क्योंकि उनका जीवन ही गलत था। वे अधर्म में जिए, वे पाखंड में जिए और वे दूसरों की आंखों में धूल झोंकने में जिए। अब मृत्यु उनकी अपनी आंखों से वह धूल झाड़ देती है और जो दृश्य सामने आता है वह इतना भयानक होता है कि वे उसे सह नहीं पाते। सच्चाई तो यह है कि तुम मृत्यु को विराम, फुल स्टॉप समझते हो, जबकि वह केवल एक अल्प विराम, कोमा है। तुमने अपने कर्मों का जो जाल बुना है वह मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ चलता है। 99% लोग अपनी वासनाओं की पोटली साथ लेकर मरते हैं। वे मरते समय भी सोच रहे होते हैं कि अगला जन्म कहां होगा, क्या मुझे फिर से सुख मिलेगा। ये जो अगले की चाहत है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जंजीर है। ठीक से मरने का अर्थ है निर्विकल्प होकर मरना, जहां न कोई चाहत हो, न कोई भविष्य हो, न कोई अगला कदम हो, जहां तुम पूरी तरह इसी क्षण में पूर्ण हो जाओ। जो व्यक्ति तृप्त होकर मरता है उसे फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। पर तुम तो अतृप्त हो, तुम प्यासे हो, तुम भूखे हो, और यह भूख ही तुम्हें फिर से उसी नरक में घसीट ले जाती है जिसे तुम संसार कहते हो। आज का मनुष्य चित्त की शुद्धि पर ध्यान नहीं देता, वह केवल शरीर की शुद्धि पर जोर देता है। तुम मरते समय गंगा जल पीते हो, पर तुम्हारे भीतर जो घृणा का जहर भरा है उसका क्या? तुम चंदन का तिलक लगाते हो, पर तुम्हारे मस्तिष्क में जो षड्यंत्रों की गर्मी है उसका क्या? 99% लोग ऊपर से पवित्र होकर मरते हैं, पर भीतर से वे पूरी तरह ससे हुए होते हैं। उनकी आत्मा बोझिल होती है, उनके हृदय में पत्थर पड़े होते हैं। ठीक से मरने का अर्थ है हल्का होना, इतना हल्का कि तुम हवा के झोंके के साथ उड़ सको। और हल्का होने के लिए तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, खुद को भी और दूसरों को भी। जो व्यक्ति शिकायतें लेकर मर रहा है वह कभी मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। ठीक से मरने का अर्थ है अस्तित्व के साथ लयबद्ध एक सुर में होना। जब तुम्हारी धड़कन रुकने लगे तो वह ब्रह्मांड की धड़कन के साथ मिल जानी चाहिए। जब तुम्हारी सांस थमे तो वह विराट शून्य की सांस बन जानी चाहिए। 99% लोग इस संगीत को तोड़ देते हैं, वे विरोध करते हैं, वे हाथ पांव मारते हैं, वे चीखते हैं, वे कुदरत के इस महान नियम के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और विद्रोह में केवल पीजा है, समर्पण में परम आनंद है। जो व्यक्ति मृत्यु के उस ठंडे स्पर्श को एक प्रेयसी के आलिंगन की तरह स्वीकार करता है वही वास्तव में अमृत का पान करता है। वह जानता है कि जो मिट रहा है वह मिटने योग्य ही था, और जो बच रहा है उसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। तुम जिसे महाशून्य की पुकार समझते हो वह वास्तव में तुम्हारी अपनी ही आत्मा की वह गहराई है जिसे तुमने जीवन भर शोर शराबे से ढंक रखा था।
99% लोग इस पुकार को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि उनके कानों में अभी भी संसार की सफलता और असफलता की गूंज बनी रहती है। तुम मरते समय भी अपनी वसीयत के बारे में सोच रहे होते हो। तुम अभी भी उन लोगों के चेहरों को देख रहे होते हो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। ये जो स्मृतियों का कोलाहल है, यही तुम्हें उस महाशून्य में डूबने से रोकता है। तुम किनारे पर खड़े होकर अपनी पुरानी जर्जर नाव को पकचे हुए हो, और सामने वह अगाध सागर तुम्हें बुला रहा है। जो नाव छोड़ने का साहस जुटा लेता है, वही उस पार की लहरों का संगीत सुन पाता है। बाकी सब तो इसी कीचस में सरकर समाप्त हो जाते हैं। गौर से देखो, मृत्यु का वह अंतिम सन्नाटा कोई भयानक सन्नाटा नहीं है। वह तो एक मधुर लोरी की तरह है। जैसे मां अपने बच्चे को थपथपाकर सुला देती है, वैसे ही प्रकृति तुम्हें अपने आगोश में ले रही होती है। लेकिन तुम तो उस मां से भी लड़ रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम और थोड़ी देर जागते रहो, तुम और थोड़ी देर अपनी अधूरेपन को पूरा कर लो। 99% लोग इसलिए गलत मरते हैं क्योंकि वे अधूरी कहानियों के साथ मरते हैं। उनकी आंखों में यह दर्द होता है कि अभी तो मैंने जिया ही नहीं, और जिसने जिया ही नहीं उसे मरने का अधिकार किसने दिया? ठीक से मरने का अधिकार केवल उसे है जिसने हर क्षण को पूरी सघनता और ईमानदारी से जिया है, जिसके पास कोई बाकी काम नहीं बचा, जिसने अपनी हंसी, अपना प्रेम और अपना क्रोध पूरी तरह उलीच दिया है। सच्चाई तो यह है कि तुम मिटने को हार समझते हो, जबकि मिटना ही परम जीत है। जैसे नमक की डली पानी में घुलकर पानी ही हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार अस्तित्व में घुलकर अस्तित्व ही हो जाता है। 99% लोग पत्थर बनकर मरते हैं, कठोर, अथियल और अपनी पहचान पर असे हुए। और पत्थर कभी नहीं घुलता, वह तो बस डूब जाता है। जो व्यक्ति नमक होने को तैयार है, जो कहता है कि अब मैं नहीं हूं, केवल तू ही है, वही वास्तव में विराट होता है। मृत्यु उस व्यक्ति के लिए कोई अंत नहीं है, बल्कि वह तो एक महान मिलन है। तुम तो उस मिलन की घड़ी में भी अपनी छोटी सी कोठरी को याद कर रहे हो। तुमने अपनी सीमाओं को ही अपना घर मान लिया है। आज का धर्म भी तुम्हें मृत्यु के बाद के जीवन का लालच देकर तुम्हारी मृत्यु को भ्रष्ट कर देता है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, तुम्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी। यह भी तो तुम्हारी वासना का ही विस्तार है। तुम मरकर भी भोग ही चाहते हो। 99% लोग मरते समय बेहतर भोगों की कल्पना कर रहे होते। वे सत्य की खोज में नहीं हैं। वे तो केवल दुख से मुक्ति चाहते हैं ताकि वे फिर से सुख भोग सकें। यह जो सुख की चाह है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्गति है। ठीक से मरने का अर्थ है सुख और दुख दोनों से पार हो जाना, जहां न कोई लालच हो और न कोई डर, जहां तुम पूरी तरह तृप्त हो जाओ। जो व्यक्ति तृप्ति के शिखर पर खड़ा होकर शरीर छोड़ता है, उसे फिर किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में ही स्वर्ग है। ठीक से मरने का अर्थ है अपरिचित का स्वागत करना। मृत्यु वह द्वार है जहां से तुम उस जगत में प्रवेश करते हो जिसके बारे में न कोई नक्शा है, न कोई शब्द। 99% लोग इस अनजान राह पर चलने से कतराते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनका हाथ पकड़े, कोई उन्हें रास्ता दिखाए। वे गुरुओं और पुजारियों की शरण लेते हैं, पर याद रखना, उस द्वार के भीतर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वहां तुम्हारा कोई ज्ञान काम नहीं आएगा, वहां तुम्हारी कोई डिग्री काम नहीं आएगी, वहां तो केवल तुम्हारी पात्रता काम आएगी। तुम कितने सरल हो, तुम कितने रिक्त हो। जो व्यक्ति अपने सारे संस्कारों का कचरा इसी किनारे पर छोड़ देता है, वही उस पार की सुगंध को महसूस कर पाता है। अब उस अंतिम घड़ी की ओर बढ़ो जहां चैतन्य अपनी महायात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। 99% लोग इस घड़ी को एक विनाश की तरह देखते हैं, जबकि यह तो एक परम रूपांतरण है। जैसे इल्ली अपने खोल को छोकर तितली बन जाती है, वैसे ही आत्मा इस जर्जर शरीर को त्याग कर अनंत आकाश में पंख फैलाती है। पर तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी इल्ली की अवस्था से इतने प्रेम में हो कि तुम तितली होने के गौरव को देख ही नहीं पा रहे।
तुम अपनी रेंगने वाली जिंदगी को ही अपना साम्राज्य मान बैठे हो, और जब मृत्यु तुम्हें उड़ने का निमंत्रण देती है तो तुम चीखते हो। जो व्यक्ति उड़ने के लिए तैयार है वही महाजीवन में प्रवेश करता है। गौर से देखो, तुम जिसे अपनी अंतिम सांस कहते हो वह वास्तव में अस्तित्व की पहली सांस है। तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना अब विराट चेतना में विलीन होने जा रही है। यह एक महान उत्सव है। जैसे एक छोटी सी नदी सागर में मिलकर खुद सागर हो जाती है, वैसे ही तुम अब परमात्मा होने जा रहे हो। पर तुम तो अपनी छोटी सी लहर को बचाने के लिए तड़प रहे हो। 99% लोग मरते समय क्षुद्र होकर मरते हैं। वे विराटता को देख ही नहीं पाते। वे अपनी छोटी सी कोठरी, अपने गहने और अपने रिश्तों के मोह में अंधे होते हैं। ठीक से मरने का अर्थ है इन तमाम दीवारों को ढहा देना। जब दीवारें गिरती हैं तभी तो आकाश दिखाई देता है, और जो आकाश को देख लेता है उसे फिर किसी घर की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि तुम मृत्यु को अंधेरा समझते हो, जबकि मृत्यु तो परम प्रकाश है। वह प्रकाश जिसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, जो स्वयं से प्रकाशित है। 99% लोग अपनी आंखों के बंद होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ काला हो जाएगा। पर याद रखना, जब बाहर की आंखें बंद होती हैं तभी तीसरी आंख खुलती है, वह आंख जो सत्य को देखती है। तुम तो केवल आकृतियों को देख रहे हो, तुम केवल रूपों को देख रहे हो। मृत्यु तुम्हें अरूप का दर्शन कराती है, और जो अरूप है वही शाश्वत है। जो आकार में है वह तो कल मिट ही जाएगा। जो व्यक्ति जीते जी अपनी निराकार सत्ता को जान लेता है वही मृत्यु के द्वार पर निडर होकर खड़ा होता है। आज का यह संसार तुम्हें जीने की कला सिखाता है, पर कोई तुम्हें मरने की कला नहीं सिखाता। और बिना मरने की कला के तुम्हारा जीना भी केवल एक पाखंड है। जो मरना नहीं जानता वह कभी जी भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 99% लोग केवल एक पहलू को पकड़ना चाहते हैं और दूसरे को नकारना चाहते हैं। यही असंतुलन तुम्हारी सारी मानसिक बीमारियों की जड़ है। ठीक से मरने का अर्थ है जीवन और मृत्यु को एक ही लय में देखना। जहां सांस का अंदर आना जीवन है और सांस का बाहर जाना मृत्यु। जो इस लय के साथ एक हो गया उसने काल पर विजय पा ली। वह समय के पार चला गया। अब समय आ गया है कि तुम इस अंतिम सन्नाटे को स्वीकार कर लो। यह सन्नाटा कोई शून्यता नहीं है, यह तो उस संगीत का विश्राम है जो अब तक बज रहा था। अब गायक चुप हो गया है, पर संगीत अभी भी मौजूद है, अनकहा, अनसुना। 99% लोग इस चुप्पी से घबराते हैं। वे कुछ सुनना चाहते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं, पर सत्य तो केवल मौन में ही उपलब्ध है। जो व्यक्ति इस अंतिम सन्नाटे में मुस्कुराते हुए विलीन हो जाता है वही बुद्ध है। उसे फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, उसे फिर किसी स्वर्ग की चाह नहीं। वह स्वयं सत्य हो गया है। यह यात्रा अब पूर्ण हुई। शब्द विदा ले रहे हैं और वह महामौन तुम्हें पुकार रहा है। इस पुकार को सुनो और निडर होकर कदम बढ़ाओ। वास्तविक सत्य यही है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि वह तो तुम्हारी असली घर वापसी है। शांत शांत शांत।